आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का कद काफी बड़ा रहेगा। यानी कि तेजस्वी यादव से भी बड़ा कद चिराग पासवान का रहेगा और चिराग पासवान ये बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। भले ही 2020 का चुनाव चिराग पासवान ने अकेले लड़ा और एक भी विधायक उनके पास नहीं आए और लोग का मानना था कि चिराग पासवान पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, लेकिन चिराग पासवान ने 2025 की अपनी रणनीति बना ली है कि किस तरीके से तेजस्वी के सामने खड़ा रहना है। नीतीश कुमार से पहले दोस्ती बनाइए, एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़िए और अपने विधायकों को जिताइए ताकि सदन में जाकर मजबूती से अपनी बातों को रख सके और जो सोशल मीडिया पर ये कमेंट आता है कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, उस सपने को भी साकार कर सके। ये नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दोस्ती काफ़ी बेहतर हो गई है। दोनों एक दूसरे से खूब मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी चिराग पासवान को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी चाहते थे कि चिराग पासवान अकेले लड़े और कभी उनके विधायक जीते ही ना, ताकि वो सिर्फ केंद्र में राजनीति करे, राज्य की राजनीति ना करे। हालांकि उनके सांसद बनने और मंत्री बनने के बाद भी तेजस्वी को ये लगा था कि अब तो चिराग बिहार छोड़ देंगे, लेकिन चिराग पासवान ने एक इशारा करके ये बता दिया कि हम बिहार कभी छोड़ने वाले नहीं हैं, हम बिहार की राजनीति को बखूबी समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे। लेकिन अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार के नज़दीकियों ने तेजस्वी की रातों की नींद उड़ा दी है। तेजस्वी को ऐसा लग रहा है कि अगर चिराग एनडीए के साथ लड़े तो फिर उनके विधायक जीतेंगे और जब उनके विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो नुकसान हमें ही होगा। जेडीयू के भी विधायकों की संख्या बढ़ेगी, भाजपा के विधायकों की संख्या बढ़ेगी, चिराग के विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो नुकसान राजद को होगा, राजद के विधायकों की संख्या घटेगी। अगर देखा जाए तो इस बार एनडीए में चिराग पासवान है, दलितों का वोट बटोरने के लिए जीतन राम मांझी हैं, दलितों का वोट बटोरने के लिए उपेंद्र कुशवाहा हैं, कुशवाहा के वोट को बटोरने के लिए नीतीश कुमार भी हैं, कुर्मी कुशवाहा के वोट को बटोरने के लिए, पिछड़ा के वोट को बटोरने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, अगड़ा की वोट को बटोरने के लिए। ये तमाम लोग मौजूद हैं और सभी मिलकर विधानसभा चुनाव अगर लड़ते हैं तो फिर तेजस्वी यादव को काफ़ी नुकसान होगा। तेजस्वी यादव को रणनीति अभी से ही बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से हमें चुनाव लड़ना है, किसको अपने गठबंधन में रखना है, किसको अपने गठबंधन में नहीं रखना है। ये सभी रणनीति को बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं है जितना कि 2020 का विधानसभा चुनाव आसान था। हालांकि तेजस्वी का ये मानना था कि अकेले ही वो सब पर भारी पड़े थे, लेकिन तेजस्वी के विधायकों के जीतने के पीछे चिराग पासवान का भी बड़ा योगदान था, क्योंकि चिराग पासवान ने जेडीयू के तमाम उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा था। उनका मानना था कि जेडीयू के जितने भी उम्मीदवार होंगे उनके खिलाफ हमारा उम्मीदवार उतरेगा और चिराग ने उतार कर ये बताया भी था कि हम किसी से कम नहीं, और चिराग के उम्मीदवार की वजह से राजद के कई उम्मीदवारों की जीत हुई थी और इस बार चिराग पासवान तेजस्वी पर भारी पड़ने वाले। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द बिहारी टॉप।